हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में न्यू यूनिट है जिसका नाम है एलिमेंट एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हमने जो कोर्स शुरू किया है वो है VCC 104, है ना। VCC 104, ठीक है। इसमें हमने जो टाइटल है कोर्स का वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। उसमें यूनिट 1 हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स की बात करेंगे और उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो। चलिए तो फिर हम शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ VCC 104। ये कोर्स है, कोर्स का टाइटल है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो। व्हाट इज रेशियो? आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि रेशियो क्या हो सकता है। ठीक है। अगर हम हिंदी में पढ़ें तो क्या होता है? अनुपात। ठीक है, अनुपात। इसका क्या मतलब है? यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का अगर आपको कोई संबंध निकालना है, ठीक है, संबंध, या फिर ये बताना है कि कोई चीज कितनी गुना बड़ी है या फिर छोटी है ना। आप, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 300 रुपये है, ठीक है। ए के पास 300 रुपये है और बी के पास 600 रुपये है, ठीक है। अगर हमें रेशियो में बताना है तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आप इसको कट करोगे, 1 रेशियो कितना आ जाए, 2। यानी कि आप इस तरीके के, मतलब इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना बड़ी है या फिर कितना छोटी है। यानी कि आप बता सकते हैं कि ए बी का क्या है, आधा है, और बी ए का क्या है, दुगना है ना। इस तरीके से आप रेशियो में बता सकते हैं। रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं? इसका नोटेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 1:2, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम रेशियो को पढ़ते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, हम क्या सीखने वाले हैं? कॉन्सेप्ट रूल्स। एक मिनट है, कॉन्सेप्ट रूल्स। सबसे पहला रूल होता है सेम यूनिट, यानी कि समान इकाई। समान इकाई, इकाई, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, रेशियो में सबसे पहला, समान इकाइयां लिख दिया मैंने, एक मिनट। हाँ, तो रेशियो में क्या होता है कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब हमारे पास सेम यूनिट होनी चाहिए। यानी कि आप किलोमीटर का किसी भी अलग, जैसे सेंटीमीटर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ यूनिट दे दी 3 किलोमीटर, है ना, और यहाँ रेशियो में दे दिया 2 सेंटीमीटर। आप इसका रेशियो बताइए, तो आप कर ही नहीं सकते। यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट समान है, यानी कि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से, किलोमीटर का किलोमीटर से, इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर अलग अलग है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है? फिर होता है कि इसका सरलतम रूप, यानी कि दूसरा जो होता है कॉन्सेप्ट और रूप में हम लिखेंगे सरलतम रूप। सरलतम रूप का क्या मतलब हुआ? सरलतम रूप का मतलब हुआ कि हम रेशियो को तब तक काटते हैं जब तक कि वो सबसे छोटे रूप में नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, यहाँ 10 है और ये 15, ठीक है। तो अब हम, ये रेशियो नहीं है, ठीक है, इसको हम तब तक काटेंगे जब तक कि अपने छोटे से छोटे रूप में नहीं आ जाता। अब यहाँ हम 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 2 10, 5 3 15। अब क्या आप इसको कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो लास्ट आंसर क्या आया? 2:3। तो यही इसका आंसर है। आप इसको आंसर नहीं बोल सकते, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रूल में ये बात है कि आप जब तक रेशियो को काटेंगे जब तक कि वो छोटे रूप में नहीं आ जाता। तीसरा है कि इसमें क्रम का महत्व होता है। क्रम का महत्व, यानी कि अगर कहीं ए रेशियो बी दे रखा है, क्रम का महत्व का मतलब है कि कहीं आपको ए रेशियो बी दे रखा है और आपने, जैसे कि 2:3 है, अगर मैं कहूँ B/A, क्या होगा? क्या यही होगा 2:3? बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि क्रम का महत्व होता है। आप A/B 2:3 बता रहे हो, B/3 2:3 नहीं हो सकता, ठीक है। क्रम का महत्व होता है, यानी कि A/B और B/A आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। इतनी सी बात है।
चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले सबसे पहले मान लीजिए एक प्रश्न है आपको सॉल्व करना है। तो मैं लिख देती हूँ। पहला प्रश्न है कि आपको दे रखा है A/B, दे रखा है कि वो 2/3 है। ठीक है, 2/3 है। और B/C दे रखा है, B/C दे रखा है 4/5। ठीक है, तो आपको बताना है A/B/C क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ देखिए B इसमें भी है और B आप देखेंगे दूसरे वाले में भी है, लेकिन यहाँ B की वैल्यू 3 है और यहाँ B की वैल्यू 4। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो आप ऐसा करिए, यहाँ बी क्या है, बी यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे बी दे रखा है नीचे वाले में 4। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसको आप दोनों को सेम बना दें। सेम बनाने के लिए आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12। क्या आ जाएगा 12। तो आप ऐसा करिए, ऊपर वाले को भी बना दीजिए। इसको 12 बना दीजिए। 3 को 12 और 4 को 12 आप कैसे बनाएंगे। ऊपर वाले में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 का, और नीचे वाले में आप मल्टीप्लाई कर दो 3 का। एक चीज याद रखनी है कि ये मल्टीप्लाई दोनों में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। वैसे ही 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो A/B नया क्या निकल कर आएगा, A/B निकल कर आएगा 4 2 8 और 4 3 12। और दूसरा क्या निकल कर आएगा, B/C। अब आपका 12 वही निकल कर आ जाएगा, यानी कि आप 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12, और इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो क्या आएगा 15। ठीक है, अब आपसे पूछा था A/B/C आपको बताना था, तो अब आप बता सकते हो क्या आएगा। A/B/C क्या आएगा। ए क्या है, ये देखिए यहाँ से 8 है रेशियो। बी क्या है, बी यहाँ पे 12 है। ठीक है, रेशियो यहाँ भी देखिए बी 12 है। सेम हो गया, हमने कॉमन वाले पार्ट को सेम बना लिया, सेम वैल्यू आ रही है। सी की वैल्यू क्या है, सी देखिए यहाँ से 15 है। ठीक है, इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये आप सीख गए A/B/C निकालना। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, दूसरा है, दूसरे नंबर का प्रश्न है। ये दे रखा है कि 1200 रुपए है। ठीक है, 1200 रुपए को ए और बी ए और बी में और बी में किस रेशियो में बांटा है, 5/3। ठीक है, इस तरीके से बांटना है। के अनुपात बताइए, के अनुपात में बांटिए। ठीक है, अनुपात में बांटिए, नोट कर लीजिए, अनुपात में बांटिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, एक मिनट, ये पेन रुक गया है, बांटिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हल करना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 1200 रुपये, मान लीजिए आपके पास 1200 रुपये है। ठीक है, और आपकी दो मतलब आप हैं ए और आपकी कोई दूसरी सहेली है बी। ठीक है, आप दोनों को 5/3 में 1200 रुपये बांटने हैं। कितने बांटने हैं, 1200। तो हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है, A/B कितना दे रखा है, 5/3। ठीक है, सबसे पहले हम कुल हिस्सा निकालेंगे, कुल हिस्सा। अभी हम रेशियो की बात कर रहे हैं, कुल हिस्सा। ठीक है, कुल हिस्सा निकालेंगे तो हम कितना आएगा, इसका आप टोटल कर दो, यानी कि 5 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अगर हम ए के हिस्से की बात करें, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा आएगा, कितना आएगा, एक कितना है 5 बटे कुल, यानी कि 8, और कितने रुपए हैं, 1200। इस तरीके से हम लिखेंगे और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 750। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1200 रुपए थे। ए को कितना मिला, 750। बी का हिस्सा, बी को भी तो देना है, बी का हिस्सा कितना आएगा। बी के पास कितने रेशियो में, कितने रेशियो में बांटना है, 3 बटे कुल, कुल कितना है 8। कितने रुपए देने थे, कितने रुपए में से देना है, 1200 रुपए में से। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, 8 से काट देंगे और सॉल्व करके आ जाएगा 450। ठीक है, अगर आप इसको यानी कि 750 और 450, 1200 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले
हम दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए वो दो संख्याओं का, लिख लीजिए प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका योग 63 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि दो संख्याएं हैं। मान लीजिए वो दो संख्याएं, हम अपने को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, दो संख्याएं, दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो है 3:4। ठीक है, उन्होंने कहा है कि संख्याओं का योग 63 है। अब यहाँ संख्याएं आप देख लिए, मान लीजिए एक संख्या 3 है मान लीजिए, और ये 4 है। ये कह रहे हैं कि संख्याओं का योग कितना है, 63 है। तो हम यहाँ अनुपात से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अनुपात का योग निकाल लेते हैं, फिर 63 के बराबर कर देंगे। यानी कि अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग यानी कि 3+4 कितना हो गया, 7। ठीक है, 7 अनुपात हो गया। ठीक है, लेकिन ये 7 अनुपात किसके बराबर है, 7 अनुपात किसके बराबर दे रखा है, 63 के। ठीक है, 63 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 63 डिवाइडेड बाई 7। ये कितना आएगा, 9। ठीक है, यानी कि आपके पास 9 आ गया, एक रेशियो की वैल्यू आ गई, तो फिर आप 3 रेशियो की वैल्यू, 4 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे थे ना, तो आप इसमें से बताइए 3 बड़ा है कि 4, 4 बड़ा है ना, तो आप 4, यानी कि हम बड़ी संख्या निकालना चाहें अनुपात से, बड़ी संख्या, हमसे बड़ी संख्या पूछिए ना, बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या यानी कि कौन सी है, 4, यानी कि 4 अनुपात। अगर एक रेशियो की वैल्यू 9 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुना 4, यानी कि कितनी आ गई, 36। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के प्रश्न हम आगे की वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।